वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, ये सही मायने में भारत की अभी की आवश्यकता है। बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी कही जाती है, यहाँ पर मतदान प्रतिशत कम होना ये बिहार के लिए शर्म की बात है। सालों भर चुनाव में हम उलझे रहते हैं, तो ये चुनाव बार बार होने का कुप्रभाव, बुरा असर भारत के विकास पर भी पड़ रहा है। इसे लोगों को मानना पड़ेगा। सरकारें निर्णय नहीं ले पाती हैं, प्रशासनिक अधिकारी शिथिल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं स्वत्व मीडिया के संपादक हैं हमारे साथ कृष्णकांत ओझा। उनसे हम बात करने वाले एक अहम मुद्दे पे। दरअसल इस वक्त लोकसभा चुनाव का 7वां चरण का चुनाव है, लेकिन एक ही बात लोगों के मुंह से बार बार सुनने को मिलता है कि ये चुनाव इस तरीके से होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का जिस तरह से तपती गर्मी इस बार पड़ रही है, वोटिंग प्रतिशत भी इस बार बहुत कम रही है। और इसका एक मुद्दा ये भी है कि बार बार चुनाव होने से लोग भरी दोपहरिया में जाने से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन होता, जिससे कि ये तमाम परेशानियों से लोगों को निजात मिल जाता। तो इस संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं, इसके एक एक बारीकियों को सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। और हम आपसे बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में। जैसा कि हमने अभी कहा है, क्या लगता है सर, अगर ये होता है तो इससे क्या फायदा होगा? वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, ये सही मायने में भारत की अभी की आवश्यकता है। पहले जब आज़ाद भारत हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस समय लोकसभा और विधानसभा दोनों सदनों के लिए दोनों चुनाव एक ही साथ होते थे। और यह लगभग 1967 तक जारी रहा। यह विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग अलग कैसे हुआ, तो ये सारी बातें आप देख लेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत के अंदर में जो सत्ता को लेकर के जो संघर्ष चला, या पहले तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी सरकार थी, केंद्र में इनकी बहुत दिन तक सरकार रही, राज्यों में भी सरकार रहती थी। लेकिन कालक्रम से राज्यों में उनकी पकड़ ढीली होती चली गई। और जहाँ तक मुझे याद है कि सत्ता के संघर्ष में, नेताओं के बीच भी सत्ता के संघर्ष में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इसका पहला उदाहरण पंजाब से मिलता है। पंजाब में हमको लगता है कि संविधान लागू होने के लगभग 1 वर्ष बाद ही वहाँ राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर के दो कद्दावर कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी संघर्ष हुआ, और उसमें वो अल्पमत में सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही कई विधायक उनका विरोध कर दिए थे। तो 1 सालों तक वहाँ राष्ट्रपति शासन रहा। फिर बाद में मान मनोबल होकर के फिर से वहाँ सरकार बनी। दूसरा जो है वो पहली बार हमको लगता है कि 1959 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और उस सरकार बनने के बाद पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया था कि भारत के अंदर में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई है, वहाँ इनका जो विचार है वो फल फूल रहा है, उसकी जड़ मजबूत हो रही है। लेकिन नंबूदरीपाद उसके मुख्यमंत्री बने थे। नंबूदरीपाद एक बहुत ईमानदार नेता थे और जन समस्याओं को लेकर के बहुत संवेदनशील। उस समय कांग्रेस में, उस समय केरल में जो बात थी क्या कि शिक्षा को लेकर के कई माफिया थे, कई प्राइवेट स्कूल वगैरह चलाने वाले जो थे, कंपनीज थे, तो उनके द्वारा शिक्षकों का शोषण होता था और विद्यालयों में सुविधा भी नहीं दी जाती थी। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री के रूप में नंबूदरीपाद ने वहाँ शिक्षा कानून लाया था। और इसको लेकर के कांग्रेस में जो विद्यालयों का जो लॉबी था वो अचानक वो सक्रिय हो गया। और प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो समाजवादी और वामपंथी रुझान के थे। उन्होंने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया था।
तो आप एक देखिए कि राष्ट्रपति शासन के माध्यम से या सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के बाद आपको एक निश्चित समय के बाद में 6 महीने के बाद या साल भर के बाद आपको चुनाव कराना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राजनीतिक सत्ता हड़पने, जो मैकियावेलियन थ्योरी जो होता है कि किसी भी तरह से हम सत्ता में काबिज हों, इस थ्योरी पर जब भारत की राजनीति चलने लगी, खास करके कांग्रेस की राजनीति चलने लगी, तब जा कर के राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने की एक परंपरा से शुरू हो गई। और इसके कारण लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का चुनाव अलग अलग होने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि सालों भर चुनाव में हम उलझे रहते हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर राज्य के विधानसभाओं का चुनाव हुआ, फिर पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरपालिका का चुनाव हुआ। तो ये चुनाव बार बार होने का कुप्रभाव, बुरा असर भारत के विकास पर भी पड़ रहा है, इसे लोगों को मानना पड़ेगा। तो सर, ये जो है आपने कहा कि भारत के विकास पर इसका असर पड़ा, ये भी होता है कि जैसे सरकार का जो फंड है, जो सरकारी रुपया है, पैसा है, कैपिटल है, काफ़ी ज़्यादा खर्च भी करना पड़ जाता है बार बार चुनाव होने की वजह से। हाँ, ये मतलब अर्थ भी और मानव संसाधन भी, और इसके साथ साथ वो लगा दिया जाता है आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, उसमें काम रुक जाते हैं। हाँ। सरकारें निर्णय नहीं ले पाती हैं। हाँ। प्रशासनिक अधिकारी शिथिल हो जाते हैं। अब कौन क्या केस डाल दे या किस प्रकार की बातें कर दें, तो लगभग 2 से 3 महीने तक हर एक स्टेट का मतलब चला जाता है इसी में। फिर इसके बाद पंचायतों का चुनाव होता है, फिर इसके बाद नगर पालिका का चुनाव होता है। तो ये सारे चुनाव एक साथ यदि हो जाएं, चुनाव भी आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, तो इससे भारत का भला होगा और लोग परेशान नहीं होंगे। आम जन भी प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो समिति बनी, बिहार के पहले राज्यपाल थे कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद जी, और अभी राष्ट्रपति से अवकाश प्राप्त करने के बाद विधिवेत्ता भी हैं, तो उनके अध्यक्षता में जो समिति बनी है वो सबकी राय ले रही है। और हमको लग रहा है कि राय लगभग इसमें सबकी राय है कि एक बार वन नेशन वन इलेक्शन हो, ऐसे समय में हो, ऐसे ऋतु में हो जब ज़्यादा लोग परेशान नहीं हो, अधिक जाड़े के मौसम में भी नहीं हो, और इस प्रकार की गर्मी के मौसम में जो हो रहा है, जो मतदान केंद्र पर जाने में लोग नहीं चाह रहे, हिचक रहे हैं कि बीमार पड़ जाएंगे, तो ये इसका ध्यान रखना चाहिए। तो क्या वोटिंग का जो प्रतिशत कम है सर, क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्या? हाँ, वोटिंग का प्रतिशत कम है तो इसका कारण एक भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, तो बार बार विधानसभा चुनाव में बाहर से भी लोग आकर के देते हैं कि हमारी सरकार हमारे सोच विचार से मिलने वाली जो इसको हम चाहते हैं वो सरकार बन जाए। तो यदि बाहर जो लोग रह रहे हैं वो आकर के एक बार चुनाव में एक बार देंगे, वो एक बार उनके लिए उत्सव जैसा हो जाएगा। जैसे छठ पर्व के अवसर पर भारत के किसी ही कोने में रहने वाले बिहार के लोग आते हैं तो आकर के यहाँ वोट करते हैं। अब बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी कही जाती है, यहाँ पर मतदान प्रतिशत कम होना ये बिहार के लिए शर्म की बात है। और इसका मूल कारण यह है कि बिहार के लोग आज भी बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं। हम बिल्कुल श्रमिक आपूर्तिकर्ता के तौर पर ऐसा प्रदेश हम बन करके रह गए हैं। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए, और यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बिहार जैसे राज्य में भी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। तो सुना आपने कि कैसे जो है वन नेशन वन इलेक्शन का फ़ायदा हो सकता है, आम जन कितने प्रभावित होते हैं, कितनी परेशानियां होती है, तमाम बातें अभी आपने सुना। सबसे अहम बात ये होती है कि वोट का प्रतिशत कमना एक खुद में एक अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में हैं हम, और लोकसभा चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत अगर कम होता है तो हम एक सही सरकार नहीं बना सकते हैं इससे, और इससे कहीं ना कहीं आम जन का ही नुकसान है। तो वास्तव में अगर वन नेशन वन इलेक्शन को प्राथमिकता दी जाए तो इससे आम लोगों का समय भी बचेगा और आम लोगों की रुचि भी चुनाव में बढ़ जाएगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।